प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े कि कई महीनों के बाद फिर गांव में मिठाई वाला आया और चारों तरफ उसकी चर्चा फैल गई। एक दिन फिर वह जब बेचने आया तो रोहिणी छत पर थी, तो उसने उसकी आवाज सुनी। उसको वही परिचित आवाज लगा। उसने वृद्धा दादी को बुलाया और कहा कि जरा उसको बुलाकर लाइए। दादी उठकर गई और उससे पूछा कि किस प्रकार तुम मिठाई देते हो। तो उसने बताया 1 पैसे के 16। दादी ने कहा कि 1 पैसे में 25 तुम देते, लेकिन उसने मना कर दिया। और फिर रोहिणी ने 4 पैसे दिए और फिर वह 4 पैसे का मिठाई देने लगा। 1 पैसे में 16 के हिसाब से वह गिनने लगा। रोहिणी ने इसी बीच में पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना, यहाँ तो तुम कई बार लगता है आ चुके हो। तो उसने कहा हाँ मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब उससे वह कुछ और पूछने के लिए उत्सुक हो गई। उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीजों को बेचकर तुमको क्या मिल जाता है? तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि मिलता क्या है, अरे यही कुछ खाने भर को मिल जाता है, कभी कुछ नहीं भी मिलता है, लेकिन हमको संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिलता है, जो हमको चाहिए। मुझको यही तो चाहिए। अब रोहिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सस्ता सामान देकर इसको किस प्रकार संतोष और धीरज और सुख मिलता है। उसने जानना चाहा तो उसने बताया। उसने पूछा कि वो कैसे आपको मिलता है, बताइए। उसने मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि देखिए, इन बातों की चर्चा व्यर्थ मत कीजिए, इस प्रश्न को जाने ही दीजिए। उन बातों को सुनकर क्या कीजिएगा, आपको दुख होगा। लेकिन रोहिणी ने जवाब दिया कि देखो, जब तुमने इतना बताया ही है तो फिर और आगे बता ही दो कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, आखिर तुमको इस प्रकार संतोष और सुख किस प्रकार मिलता है। यदि तुम्हारा कोई हर्ज ना हो तो मैं तुमसे और मिठाई ले लूं। इस बात पर मिठाई वाला गंभीर हो गया और अपने विषय में वह बताने लगा। मिठाई वाले ने कहा कि देखिए माँ जी, मैं भी कभी अपने नगर शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, आदरणीय व्यक्ति था। मेरे पास सुंदर मकान थे, मैं अच्छा व्यवसाय करता था, सारी सुख समृद्धि थी, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, जिसके कारण समाज में लोगों को आदर प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, वो सब कुछ हमारे पास था। हमारी पत्नी थी, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और जिसको एक संसार, सुखी संसार, सोने का संसार कहते हैं, वो सब था हमारे पास। और बच्चे सबसे हमको प्रिय थे, जो सोने जैसे सजीव थे, सोने जैसे थे, सजीव थे, खिलौने जैसे थे। और उनकी अटखेलियों से, उनके उछल कूद से हमारे घर में शोर मचा होता था, कोलाहल मचा होता था। लेकिन विधाता की लीला अब कोई नहीं। अब क्यों, कैसे ये सब उसने खो दिया, इसकी चर्चा वो नहीं करता है, लेकिन वह बताता है कि अब उसके पास कोई नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकल रहे, इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। इस तरह जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी है, मुझको पैसे की कमी नहीं है, आपकी दया से काफी पैसे हैं। जो नहीं है उसको मैं इस तरह पा जाता, इस तरह हमको मिल जाता। अब रोहिणी को समझ में आया कि किस प्रकार इसको संतोष, धीरज मिलता है, या किस प्रकार अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों में देखता है। वास्तव में हमको ऐसा ही करना चाहिए। मिठाई वाला ही क्यों, सबको ऐसा करना चाहिए। जो हमारा प्रिय है, प्रियतम है, उस प्रियतम को ही हमको दूसरों में देखना चाहिए।
यदि हम अपने प्रियतम को दूसरों में यदि हम देखेंगे तो भला किस प्रकार हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं? हम बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हमको अपना प्रेमी दिखेगा। तो यह एक अच्छा आधार, प्रेम एक अच्छा आधार मानवीय रिश्ते का, मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उसका आधार प्रेम ही होना चाहिए। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उनकी आंखें आंसू से तरसी, तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाइयां मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला अब इस बार पैसे नहीं लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और फिर आवाज गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, मिठाई वाला, मिठाई वाला। धन्यवाद।